क्वेश्चन नंबर 97, 96 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। फाइंड I1, I2 एंड I3, I1, I2 एंड I3, है ना। अभी काई से निकालना हमें ये क्वेश्चन। वैसे तो आप क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि अब तक बहुत सारी मेथड आप सीख चुके हो, बट अभी हम लोग करंट डिवीजन रूल से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल करंट, मैंने आपको बताया करंट डिवीजन रूल आपको दो ही ब्रांच में लगता है, दो ब्रांच होनी चाहिए और दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो पहले तो वो करें, और दूसरा है कि टोटल करंट। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये I1 अगर मुझे निकालना है तो इस पूरे को इक्विवेलेंट को सॉल्व कर देता हूं। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 3 का पैरेलल अगर देखूं, 6 और 3 का पैरेलल देखूं तो ये हो जाएगा 6 + 3, है ना। आपके लिए मैं पूरा अच्छे से कर रहा हूं। 18, 6 × 18, 9, 9 दूना 18, 2 ओम, है ना। ये 4 और 2 6, 6 और 3 पैरेलल होकर 2 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये इक्विवेलेंट सर्किट आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। देखिएगा, ये आपका यहाँ पे 24, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका 2 ओम रेजिस्टेंस, देन ये इक्विवेलेंट सॉल्व होके 2 ओम हो जाएगा, है ना। ये पूरा सॉल्व होके 2 ओम बन जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना, I1 करंट अगर निकालना है तो I1 करंट कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 छंग 24, तो 6 एम्पेयर क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। अब I1 करंट आ चुका है 6 एम्पेयर, I1 करंट आ चुका है 6 एम्पेयर, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को रीअरेंज कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको इस साइड में रख देता हूं, है ना। 6 एम्पेयर आ चुका है। अब देखिएगा, थोड़ा सा कलर भी डिफरेंट ले लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये हमारा 24 बैटरी 24 वोल्ट की, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, कितने का गिवन है, ये गिवन है आपका 3 ओम का, ठीक है। और 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। और यहाँ पे जो जाने वाला करंट है दैट इज I2 करंट, यहाँ करंट कौन सा है, 6 एम्पेयर करंट है, और ये करंट आपका क्या हो गया I3, क्योंकि I3 करंट इन दोनों में जा रहा है, सेम ही करंट जा रहा है, तो मैंने प्लस कर दिया। अब देखिए, अब करंट डिवीजन आसानी से लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। अगर मैं I2 पूछूं तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा जिसमें नहीं निकालना 6, 3 + 6 इंटू टोटल करंट कितना है 6 है, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। I3 अगर निकालना है हमें, तो वैसे तो हम लोग इसमें से KCL भी लगा सकते हैं, बट अभी करंट डिवीजन रूल सीख रहे हैं तो वहां से ही जाइए आप। 3 डिवाइडेड बाई 3 + 6 इंटू टोटल 6, तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 चौक 36, 4 एम्पेयर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे, 9 3 तारी 9, 3 दूना 6, तो 2 एम्पेयर। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट आपको अभी मैं करंट डिवीजन रूल सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 4 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, तो 6 एम्पेयर तभी होगा इन दोनों का एडिशन, तो KCL प्रूफ होना चाहिए, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि करंट डिवीजन रूल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है अच्छा वाला, फाइंड I1, I2 एंड V। आपके I1, I2 कहां नजर आ रहे हैं, I1 यहां पे, I2 यहां पे, और ये V निकालना है, ठीक है। ये V का मतलब क्या है, इस 20 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो आपको टोटल करंट यहां से कितना गिवन है, देखिए 120 एम्पेयर गिवन है, 120 एम्पेयर गिवन है। एक ब्रांच तो ये है आपकी, एक ब्रांच कौन सी है, थोड़ी देर के लिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो ये आपका I3 करंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इस ब्रांच में जाने वाला करंट है I3। अब मुझे I1 निकालना है, बट यहां पे एक से ज्यादा ब्रांचेस है, तो मैंने बताया करंट डिवीजन रूल हमेशा काय में लगता है, हमेशा आपकी 2 ब्रांच में लगता है, और दोनों ब्रांच क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इस पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके एक सिंगल ब्रांच बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट सॉल्व करना। देखिए 40 और 20 है ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 40 और 20 कितना हो गया 60, और 60 और 240 कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो ये कितना हो गया 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा 300, तो 1 0 0 गया, 3 3 दूना 6, 24 दूना 48, 48। मतलब ये दोनों और ये 240, ये पूरा हटा के 48 ओम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 48 + 2 है ना, फिर क्या होगा, इस 48 के बाद कितना होगा, 48 + 2 दैट इज 50, दैट इज 50, है ना। 50 के बाद 48 + 2 50, और 50 और 50 फिर काय में आ गए
पैरेलल में आ गए तो इसका मतलब है कि 50 पैरेलल 50, तो ये हो जाएगा आपका 25 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरा जो सिंप्लीफाइड नेटवर्क अगर मैं बनाऊं थोड़ी देर के लिए, सिंप्लीफाइड नेटवर्क बनाऊं, तो यहाँ पर ये है आपका 125, ठीक है, और ये है आपका 25, ये आपका 25, और मैं यहाँ से बोलूँगा ये करंट I3 है और ये करंट आपका क्या है? I1। और अभी आपसे I1 करंट पूछा और ये टोटल करंट कितना है? 120 एम्पेयर है, ठीक है। तो ये I1 करंट पूछा है, तो हमने क्या किया, यहां से लगा के पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके एक सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर लिया, ताकि करंट डिवीजन की जो लिमिटेशन है कि 2 ही ब्रांच में लगेगा, वही 2 ही ब्रांच हम लोगों ने लाके खड़ी कर दी। अब बड़ी आसानी से देखिए, आप बड़ी आसानी से यहां से I1 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 25, और टोटल करंट कितना है आपका? 120, ठीक है। तो I1 कितना हो गया? 125, और ये हो गया 150 इंटू 120। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? यहां से 1 शून्य से शून्य चली जाएगी, फिर 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है, 3 चौक 12 और 25 चौक 100। तो I1 करंट कितना आ गया? 100 एम्पेयर इज दी I1 करंट, ठीक है। I1 करंट कितना आ गया? 100 एम्पेयर आ गया, ठीक है। तो I1 आ गया अब हमारे पास 100 एम्पेयर, 100 एम्पेयर आ गया I1। अब चलिए, अब हमें क्या निकालना है? I2 निकालना है। अब I2 निकालना है तो एक करंट, अब देखिए 100 एम्पेयर में से ये जो I1 है इसका डिवीजन एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई करंट में होगा, और दूसरा I2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सॉल्व करके एक ब्रांच बना लूँ। तो अभी मैंने बनाया, तो इस पूरे को जब सॉल्व किया तो 48 आया, और 48 और 2 कितना हुआ? 50। इसका मतलब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ऐसा बना दूं कि ये है 50 आपका, ठीक है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 48, 2 और 48 दैट इज 50 बना लेना है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 एम्पेयर है और ये करंट आपका कौन सा है? I2। तो 50 और 50 मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो ये करंट भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप करंट डिवीजन रूल लगा के देख लीजिए। तो I2 कितना हो जाएगा? 100 में से 50 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस 48 और 2 50, ये भी 50, ये भी 50, तो सेम रेजिस्टेंसेस है, तो करंट का वैल्यू आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो I2 करंट कितना हो जाएगा? I2 करंट हो जाएगा 50 एम्पेयर, 100 का आधा 50 एम्पेयर, ठीक है। चलो I2 आ गया इस तरीके से। अब आपको क्या निकालना है? I1 और I2 दोनों आ गया। अब आपको यहां पर ये V निकालना है। अच्छा, V निकालने के लिए हमारे पास क्या है? देखिए, सपोज करिए V निकालना है तो यहाँ पे करंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए I4 करंट बोल देता हूँ। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? I4 करंट। और ये I2 करंट कितना है? ये I2 करंट है 50 है। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर ये थोड़ा सा मैं इस साइड कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो अब मुझे अगर I4 करंट चाहिएगा तो यहां पर करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो 240 इधर और ये हो जाएगा 60, तो 240 प्लस 60 इंटू टोटल करंट कितना है? 50। तो I4 कितना हो जाए? 240 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 60, है ना, नॉट 50, हाँ सॉरी 50 नहीं, 50 नॉट 60, 50, ठीक है। करंट डिवीजन रूल लगाया मैंने बस। तो यहां से ये गया 5 5 30, 6 चौक 24, 40, दैट इज 40 एम्पेयर। तो ये कितना हो गया आपका? 40 एम्पेयर। 40 एम्पेयर और V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा I4 इंटू 20, मतलब 40 इंटू 20, तो 4 दूना 8, 800 वोल्ट। 800 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में मजा आया होगा आपको, क्योंकि देखिए यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना था हमें। उसके बाद करंट डिवीजन रूल, देखिए डायरेक्टली हमें करंट डिवीजन के लिए 2 ब्रांचेस नजर नहीं आई, एक से ज्यादा ब्रांचेस थी। हमने उसको बार बार 2 ब्रांच करंट, जब भी करंट डिवीजन लगाया तो 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया, उसके बाद ही हम लोगों ने लगाया। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी आपकी, और हमने I1, I2 और V तीनों की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, कि ये जो इंडक्टर है ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो आपको मैंने जब इंडक्टर पढ़ाया तब एनर्जी के बारे में बताया था कि इंडक्टर के अंदर हमें एनर्जी अगर निकालनी है तो एनर्जी कितना होता है? हाफ, स्टेडी स्टेट पे हाफ LI स्क्वेयर,
और ये जो करंट होता है ना, देखिए हाफ तो पता है हमें, एल भी पता है 2 हेनरी। तो ये जो करंट है IL, ये करंट कौन सा है, इस इंडक्टर में जाने वाला IL करंट है, इस इंडक्टर में जाने वाला IL करंट है। अगर ये करंट हमें पता चल गया, और मैंने ये चीज भी बताई थी आपको इंडक्टेंस पढ़ाते टाइम पे, कि एनर्जी जो है, एनर्जी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस इंस्टेंट पे, अभी स्टेडी स्टेट है तो इंस्टेंट कौन सा हो जाएगा, T इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उस इंस्टेंट पे आपका करंट का वैल्यू क्या है, तो करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितना एनर्जी स्टोर करता है ये, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि स्टडी स्टेट पे इंडक्टर क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट हो जाता है। डीसी भी होना चाहिए, और है ना, डीसी नेचर भी होना चाहिए और स्टडी स्टेट भी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब शॉर्ट का मतलब ऑलरेडी मैं वहां पे एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं बेसिक इंडक्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में, बट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आई थिंक आपको याद आ जाए। देखिए सपोज करिए आप बाथरूम में नहाने गए, है ना, इंडक्टेंस शॉर्ट होने का सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। सपोज करिए आप बाथरूम में नहाने गए और आपने टैप चालू की, यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है, आपने पानी का जो टैप है वो ऑन किया, ठीक है, और यहाँ से पानी आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से पानी आना स्टार्ट हुआ और ये बकेट भरना स्टार्ट हुई, ठीक है, ये बकेट भरना स्टार्ट हुई, है ना। तो थोड़ी देर के लिए ये बकेट स्टार्ट हुई, स्टार्ट किया इसने भरना, आधा हुआ, आधे से ऊपर हुआ, और फिर यहाँ पे बकेट पूरी की पूरी फुल हो गई है, पूरी की पूरी फुल हो गई है। जैसे ही बकेट फुल होती है उसके बाद नॉर्मली आप क्या करते हैं, टैप बंद कर देंगे, बट मान लीजिए टैप बंद नहीं करते हैं, ऑन रखते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो पानी है अब ये यहाँ पे फ्लो होता हुआ फर्श पे गिर रहा है, और ये आपका बाथरूम के अंदर है ना एक एग्जॉस्ट होता है जहां से पानी बाहर निकलता है, पाइप के थ्रू ड्रेनेज लाइन में चले जाता है, तो इस एग्जॉस्ट में क्या हो जाएगा, पानी चले जाएगा। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि बकेट फुल होने के बाद हम ये बोले कि जितना इस पाइप से, इस वाटर टैप से जितना पानी आ रहा उतना के उतना इधर चले जा रहा है। तो मैं ये बोलूंगा थोड़ी देर के लिए कि जब तक बाल्टी इस एग्जिट पॉइंट में, और ये यहां से पानी आ रहा है और यह पानी एग्जिट हो रहा है, यहां से पानी इनकमिंग है, यहां से आउटगोइंग है, मतलब यहां से इनकमिंग है और यहां से एग्जिट हो रहा है पानी। तो इस बीच में जब तक बकेट खाली थी, जब तक वो पानी को रोक के रखी थी, एक बार पानी फुल हो गया उसके बाद पानी बह रहा है, उसके बाद जितना पानी यहां से आ रहा उतना के उतना यहां पे बह जा रहा है। इसका मतलब है कि अब बकेट का होना या नहीं होना बराबर ही है ना। एक बार बकेट फुल होने के बाद जो पानी यहां निकल रहा है उतना के उतना वापस चले जा रहा है, तो बकेट तो बहाना है, सिर्फ जितना पानी आ रहा है उतना के उतना वापस बह जा रहा है। अब बकेट का होना चाहे ना होना, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। जैसे कई घरों में क्या होता है ना, बुजुर्ग इंसान हो जाता 80-90 साल का, जो कोने में खटिया डाल के सोया हुआ है, बस सुबह शाम खाना खा रहा है, और एक ऐसा बुड्ढा जो खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, बस अब आखिरी सांस की तैयारी है, तो वो उस घर का क्या है, इनसिग्निफिकेंट मेंबर है, मतलब उसका होना नहीं होना बराबर ही है। हाँ, वो 2 वक्त की अगर रोटी खाता, पानी पीता, तो हम ये बोल सकते थे कि हाँ आपका एनर्जी कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा है वो। अगर हाइपोथेटिकली मान ले कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल 120-130 साल का हो चुका है, ना पानी अन्न कुछ भी नहीं ले रहा है, पड़ा हुआ है, आपकी सेवा भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनसिग्निफिकेंट हो गया उस फैमिली के लिए, उसका कोई होना नहीं होना एक ही हो गया। तो सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर बकेट है ना, यहां पर, हालांकि हम लोग इंसान है तो ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, किसी घर में हो सकता है 120 साल का कोई व्यक्ति हो तो माफ करिएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। इनसिग्निफिकेंट एक एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना, ह्यूमैनिटी के नाते नहीं पता चले खाना सर ने बोला था इनसिग्निफिकेंट है चलो हटो, है ना, ऐसा नहीं कर देना। चलो, तो ये बकेट का रोल क्या हो गया, फिनिश हो गया एक बार भरने के बाद। तो सेम क्या होता है, इंडक्टर के साथ होता है। थोड़ी देर के लिए इस बकेट की जगह में कैपेसिटर या इंडक्टर कोई भी रखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे इंडक्टर या कैपेसिटेंस रख लीजिए। एक बार जब वो इंडक्टर या कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब तक उसमें स्टोरेज की कैपेबिलिटी होगी जब तक वो स्टोर करेगा। एक बार उसका स्टोरेज एनर्जी स्टोर्ड की जो कैपेसिटी फुल हो गई, उसके बाद क्या करेगा, वो
यहां से आने वाले करंट को, अगर इंडक्टर है तो चेंज इन करंट को अपोज करेगा, कैपेसिटर तो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। तो अब इंडक्टर जो है वो जो करंट आ रहा है उसको अपोज करना बंद कर दिया, इसका मतलब इंडक्टर लगा तो वही है बट उसका सिग्निफिकेंस फिनिश हो गया है, अब उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं बचा है क्योंकि वो फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो उस केस को बोलते हैं हम लोग इंडक्टर शॉर्ट या फिर कैपेसिटर ओपन। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहां पे मैं वहां बताता हूं कि यहां पर इंडक्टर शॉर्ट होने का मतलब इंडक्टर निकल के कहीं इधर उधर हमने फेंक नहीं दिया, शॉर्ट होने का मतलब जल नहीं गया। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडक्टर शॉर्ट का मतलब है कि जल गया, नहीं नहीं, इंडक्टर की प्लेसिंग में ही है, बस इस इंडक्टर ने, अब थोड़ी देर के लिए बकेट की जगह इंडक्टर को एज्यूम करो और पानी की जगह इस करंट को एज्यूम करो, पानी की जगह आप किसको एज्यूम करो, करंट को एज्यूम करो। तो इसका मतलब है कि यहां पर इंडक्टर ने अपोज करना बंद कर दिया, मतलब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया। अब यहां से पानी आ रहा है चले जा रहा है, मतलब करंट आ रहा है जा रहा है, अब उससे मतलब नहीं है। अब इस इंडक्टर ने क्या किया है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही चले जाओ, अपोज करना बंद कर दिया क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सिचुएशन। अब समझ में आया, ये ऑलरेडी मैं एग्जांपल बता चुका था, एक बार और बता दिया। चलो तो अब जल्दी से हम क्या करेंगे, जब भी आपको स्टडी स्टेट पे डीसी अवेलेबल हो जाए तो हम क्या करेंगे, है ना, सिर्फ डीसी से काम नहीं चलेगा, स्टडी स्टेट लिखना जरूरी है, स्टडी स्टेट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, अभी के लिए इस इंडक्टर को, चलो अभी कुछ इंडक्टर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और एक लाइन बना देते हैं, ये लाइन है ना, शॉर्ट सर्किट लाइन हो गई। तो अब देखिएगा, अब हमें अगर इसको, ये लाइन हो गई ना, एक लाइन बना दी, इंडक्टर को हटा दी। मैं इंडक्टर इसलिए नहीं हटा रहा, आपकी पीडीएफ में नहीं तो क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा, इसलिए मैं इंडक्टर को हटा नहीं रहा हूँ। या फिर ऐसा कर सकते हैं अभी समझने के लिए, चलो ठीक है, समझना क्या है, इतना तो आपको कॉमन सेंस आ ही गया होगा। ये मैंने क्या किया, शॉर्ट एक लाइन खींच दी, शॉर्ट कर दी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये आईएल करंट निकालना है। अब देखिए आईएल करंट किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। आईएल करंट आप निकालना अगर चाहें तो आपको यहां का करंट अगर पता चल जाए I3 ओम और I12, तो मैं यहां पे केसीएल लगा सकता हूं। तो मैं बोलूंगा अगर केसीएल एट ए तो कितना हो जाएगा, इनकमिंग कितना है I12 इनकमिंग है, आउटगोइंग कितना IL प्लस I3। तो IL कितना हुआ, IL हुआ I12 माइनस I3। ठीक है, I12 और I3 अगर करंट आ गए तो I12 में से I3 को माइनस कर दो तो जो मिलेगा वो मिलेगा IL करंट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, I12 और I3 करंट निकालने पे। अब मुझे एक चीज बताइए, I12 करंट, ये 12 और 6 दोनों पैरेलल में है, दो ब्रांच है और दोनों पैरेलल में है। एक बार मुझे यहां पे टोटल करंट पता चल जाए, I टोटल पता चल जाए एक बार, तो मैं करंट डिवीजन लगा दूंगा। करंट डिवीजन लगा दूंगा तो मेरा I12 निकल आएगा। और मुझे यह भी पता है कि टोटल जितना एंटर हो रहा है उतना ही I टोटल लीव करेगा, है ना, ये बात पता है हमें पता नहीं इसमें अंदर क्या हो रहा होगा, जितना हमने भेजा है करंट उतना ही वापस निकलेगा इस नेटवर्क से। तो हमें पता है कि अगेन ये दोनों ब्रांचेस काय में पैरेलल में, तो ये जो I टोटल करंट निकला है इन दोनों से ही डिवीजन होके ही निकलेगा। तो हम यहां पर भी उल्टा करंट डिवीजन लगा देंगे। देखिए अभी तक हमने करंट को, टोटल करंट को इंजेक्ट किया और डिवाइड किया, बट हम उल्टा भी सोच सकते हैं, ये टोटल करंट प्लस होके वापस टोटल, ये इन दोनों ब्रांच का जो करंट है वो प्लस होके ये टोटल बन रहा होगा। तो करंट डिवीजन इन दोनों के बीच में भी तो लगाया जा सकता है। ठीक है, बट सबसे पहले हमें I टोटल निकालना पड़ेगा और टोटल निकालने के लिए इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पूरा सॉल्व कर दीजिए। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे, है ना, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आधा प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, अब डमी वायर बन गया। डमी वायर बन गया मतलब क्लब कर दिया आपने, क्लब कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 36। ठीक है, 36 और ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, ये क्लब कर दिया। अब बहुत सारे लोग यहां पे लाइन मत खींच देना, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पे दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने ये लाइन इस तरीके से एक लाइन खींच दी दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये I टोटल निकाल रहे हैं हम लोग, I टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना ओम रेजिस्टेंस है हमारे, 12 और 6, 12, 6 और ये कितना है 3 और 6। ठीक है, तो मैं अगर 12 और 6 को पैरेलल कर दूं तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 18, 6 3 18, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 इंटू 6 और 9,
3 तारी 9, 3 दूना 6, 2। तो 4 इन दोनों का 4, इन दोनों का 2, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आई टोटल निकल जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 6, तो 36 6 एम्पेयर आपका हो जाएगा टोटल करंट। 6 एम्पेयर क्या हो गया आपका टोटल करंट आ गया 6 एम्पेयर। ठीक है, इसको भूल से भी यहां पर वो लाइन मत खींच देना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कुछ लेक्चर पहले, ऐसा मत कर देना। इसको मैं बता देता हूं फिर से, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे स्टूडेंट। ये ऐसा लाइन है ना, बहुत सारे क्या करते हैं ऐसा लाइन बना देते हैं और बोलते हैं कि सर यहां पे 6 एम्पेयर अगर आ रहा है तो यहां से निकलेगा भी 6 एम्पेयर, मतलब आईएल करंट हमारा क्या हो जाएगा 6 एम्पेयर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ये क्या है, डमी वायर है, तो डमी वायर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एक लाइन खींच दोगे तो गलती हो जाएगी। ऑलरेडी मैं आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम पे इस चीज पे फोकस किया हूं, है ना, पुराने लेक्चर याद होंगे आपको। तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो बहुत सारे लोग ये 6 एम्पेयर ले लेंगे और फिर हाफ Li², आई की जगह 6 पुट किया और आंसर गलत लेके आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हमें ये पता है, चलो अब आसान हो गया काम थोड़ा। चलो ये हमने टोटल करंट निकाल लिया, अब हमें चाहिए इस 12 में और इस 3 में करंट चाहिए। तो पहले इन दोनों के बीच में टोटल करंट निकाल, I12 अगर निकाले तो जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 6, 12 + 6 इंटू टोटल करंट 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18, 6 18, 3 दूना 6, 2 एम्पेयर। तो इसमें आ जाएगा 2 एम्पेयर। I12 कितना हो गया 2 एम्पेयर। हमें ये भी पता है कि 6 एंटर हो रहा है तो 6 लीव करेगा, इन दोनों से ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, उल्टा लगा दिया हमने क्योंकि हमें तो करंट से मतलब है। तो 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6, 3 तारी 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 और 2 4, तो ये हो गया हमारा 4। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमें सिंपली, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। आई टोटल इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2 एम्पेयर माइनस 4 एम्पेयर, तो ये कितना हो जाएगा 4 एम्पेयर, तो ये आपका हो गया -2 एम्पेयर। अच्छा, -2 एम्पेयर का मतलब है कि जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया है उसका उल्टा होगा। बट हमें अभी करंट से कोई लेना देना नहीं, कुछ के करंट के डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, हमें मतलब है एनर्जी से, और एनर्जी होती है हाफ एल कितना है 2 इंटू -2 का भी करेंगे होल स्क्वायर, तो प्लस में ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 4 कितना हो जाएगा 4 जूल इज द आंसर, इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस इंडक्टर। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बहुत कुछ था, यहाँ पर डमी वायर का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो लगा है। मैंने आपको वहां पर बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम पे तो गलती नहीं होगी, बट एनर्जी निकालते टाइम पे गलती होगी। इस क्वेश्चन के बारे में बताया था और आज मैं ये क्वेश्चन भी करवा रहा हूं आपको, और मैंने करवा भी दिया है क्वेश्चन। तो जब भी कभी आपको इंडक्टर वगैरह पूछे तो आपको टोटल करंट इसको डमी वायर मान के कर लेना है। वायर शॉर्ट होने का मतलब, डमी वायर बनने का मतलब इंडक्टर हटा नहीं है। बकेट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आई होप मजा आया होगा, एनर्जी भी निकल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। यहां पे आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड स्टडी स्टेट करंट I1 एंड I2। स्टडी स्टेट बोल दिया डीसी है और स्टडी स्टेट बोल दिया, इसका मतलब ये शॉर्ट होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, देखिए, जैसे ही वो देखते हैं कि यहाँ पर 18 है ना, नॉर्मल कैसे सॉल्यूशन होता है ये देखा, और आपने देखा कि शॉर्ट, सर बोले थे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना मतलब दोनों वायर शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 18 है ना, दोनों में क्या हो जाएगा, करंट बराबर चले जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 2, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगी 9 एम्पेयर। तो आप बोलोगे सर दोनों में 9 एम्पेयर, क्योंकि शॉर्ट तो एक ही वायर है, 9 एम्पेयर करंट चले जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इस बार ये देखिए, शॉर्ट तो आपने कर दिया, बट इन दोनों बकेट का साइज अलग अलग है, एक 3 हेनरी कैपेसिटी का है और एक 6 हेनरी कैपेसिटी का, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि दोनों में सेम करंट तो नहीं जा सकता, क्योंकि साइज अलग अलग है। जैसे यहां पर मैंने जब बकेट वाला एग्जांपल लिया, अगर मैं यहाँ 2 बकेट रख दूं तो इनके अंदर जो जाने वाला करंट है, मतलब वाटर को आप थोड़ी देर के लिए, फ्लोइंग वाटर को आप करंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं यहाँ एक बड़ी साइज की एक छोटी साइज की बकेट रख दूं तो दोनों में सेम अमाउंट का तो करंट नहीं होगा।
जब सेम अमाउंट का करंट नहीं होगा तो सेम अमाउंट का एनर्जी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर दोनों इंडक्टर अलग अलग है, तो यहां करंट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। एक शॉर्ट को मान के एक करंट मत मान लेना। हाँ, आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये टोटल करंट है आपका, क्या है, टोटल करंट। टोटल करंट है 9 एम्पेयर। तो यहां से ये बात तो पता चल गई आपको कि ये है 9 एम्पेयर, और ये 9 एम्पेयर करंट डिपेंडिंग ऑन द इंडक्टर हम लोग I1 और I2 निकालेंगे। तो I1 अगर मुझे निकालना है तो 6, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर 6 प्लस 3 इंटू टोटल कितना है 9 है, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 एम्पेयर हो जाएगा। सिमिलरली I2 हो जाएगा, तो जिसमें नहीं निकालना है वो ऊपर 3 प्लस 6 इंटू 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एम्पेयर 6 एम्पेयर। तो I1 करंट कितना हो जाएगा आपका 6 एम्पेयर, I2 करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होगा, ध्यान रखना भी है। पिछले बार भी पढ़ाया था मैंने, जब बेसिक इंडक्टर पढ़ाया था तब भी बताया था ये सारी चीजें। तो ये बकेट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये मैंने 2 क्वेश्चंस भी करवा दिए इसके ऊपर। तो शॉर्ट का मतलब इंडक्टर वहां से नहीं हटा है, वहां से कहीं भी नहीं गया है, इंडक्टर वहीं का वहीं प्लेसिंग है, बस उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है, ठीक है। बकेट भर गई है बट उसका रोल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ओवरऑल सर्किट में रोल रहेगा बट उस ब्रांच में सिग्निफिकेंस उसका खत्म हो चुका है, ठीक है, सिग्निफिकेंस नहीं है। शॉर्ट का इतना ही सही मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं शॉर्ट का मतलब है सर इंडक्टर तो निकाल के हमने कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं है। तो एट दिस नोट करंट डिवीजन रूल हमारा फिनिश होता है। आपको करंट डिवीजन रूल का मैं जस्ट रिवाइज करवा देता हूं, हर चीज हम लोगों ने सीख ली है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में किस तरीके से करंट डिवीजन होता है, आपको बाकी इंडक्टर इंपीडेंस में ध्यान नहीं रखना, कैपेसिटेंस में ध्यान रखना है करंट डिवीजन रूल का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक नोट पॉइंट लिखा, उसके बाद एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से किया हमने। उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन देखा जिसमें 2-3 बार हमें करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंडक्टर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है वो देखा हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 इंडक्टर पैरेलल में डिफरेंट वैल्यू के हैं, तो शॉर्ट का मतलब एक वायर मत समझ लेना, अलग अलग बकेट है, वो 2 बकेट है, और एक बकेट का एग्जांपल मैंने बता दिया। तो एट दिस नोट हमारा करंट डिवीजन रूल फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लास्ट जो टेक्निक है हमारी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक जो चल रही है उसका लास्ट टेक्निक है, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल, और उसी के साथ हमारा यूनिट 4 फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वोल्टेज डिवीजन रूल के साथ। ओके, थैंक यू।